HMRG विद अजय चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है, सुस्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा वर्णमाला। तो वर्णमाला का ये वीडियो नंबर है 3। तो जिन भाइयों ने अभी तक 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग सबसे पहले जाके वो दोनों वीडियो को देखें, जिसमें कि हमने पहले में वर्णमाला की बेसिक जानकारी और जो वीडियो नंबर 2 था उसमें हमने स्वरों के भेद के बारे में बहुत ही अच्छे से वहाँ पे क्लियर किया हुआ है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जाइए वहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, समझिए, नोट करिए अच्छे से। ठीक है, और वो तैयार करिए, क्योंकि पीछे जो भी एग्ज़ाम्स अभी तक हुई हैं, लेखपाल वीडियो, जो भी पुलिस की जो भी एग्ज़ाम, सब में से कहीं ना कहीं वहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम लोग बिना टाइम को ख़राब किए हुए आज का जो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्यंजन, यानी कि आज हम लोग व्यंजन पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ में स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्णमाला की बेसिक जानकारी पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन और ये चैप्टर आज हमारा हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, फिर इसके बाद आपका काम ये रहेगा, आपके पास जो भी बुक है, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी राइटर की, कोई दिक्कत नहीं, उसमें जाइए, एक्सरसाइज खोलिए और एक्सरसाइज करिए। तो अगर आपने ये चीज़ें अच्छे से मेरी समझी हैं, पढ़ी हैं, लिखी हैं, नोट की हैं, तो आपसे एक्सरसाइज ज़रूर 95% क्वेश्चन उसके आपसे लग जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। और मैं भी आपको प्रैक्टिस इसके बाद में कराऊंगा। ठीक है, वो मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा, उसकी कोई बात नहीं। चलिए दोस्त, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा व्यंजन है। तो सबसे पहली बात आती है कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या है? तो सीधी बात है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उनको व्यंजन कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिन, आप नोट भी कर सकते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वरों की सहायता पड़ती है, यानी कि बिना स्वर की सहायता से हम उनका उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं व्यंजन। जैसे दोस्त बात ये है कि जैसे कोई भी व्यंजन हो, हर व्यंजन में, प्रत्येक व्यंजन में आ छुपा रहता है। ठीक है, या मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि कोई भी व्यंजन बिना आ के अपने आप में कंप्लीट ही नहीं है। ठीक है, तो आ क्या है? स्वर है। जैसे का है तो का में का प्लस आ छुपा हुआ है, और ये जो नीचे लग गया इसको बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो जब आ हटाएंगे किसी भी व्यंजन से तो उसमें क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। ठीक है, हलंत। उसके बाद में कोई भी अक्षर ले लो, जैसे खा ले लिया तो खा में भी है खा, और जब इसमें आ हटाएंगे तो ये बनेगा, या इनको हम ये लिख सकते हैं या इसको ये। ठीक, इसी प्रकार इसको ये भी लिख सकते हैं या इसको ये। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये था कि व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप कहोगे कि वो वर्ड जिनके निर्माण में स्वरों की सहायता पड़ती है, यानी कि स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। जैसे कोई भी व्यंजन हो, का से लेकर का, खा, गा, कोई भी व्यंजन हो, सारे व्यंजन में आ ऑलरेडी छुपा होता है। तो आ क्या है? स्वर है, तो इसीलिए जिनमें आ छुपा रहता है वो सारे क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता पड़ती है वो वर्ण क्या क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इतना आपने समझ गए व्यंजन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्यंजन के भेद, कि व्यंजन के भेद, इसे आप नोट कर लो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, व्यंजन के भेद, क्योंकि चीज़ें यहीं से पूछी जाती हैं। ये तो व्यंजन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। व्यंजन के भेद, तो व्यंजन के भेद में दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्पर्श व्यंजन, कि स्पर्श व्यंजन सबसे पहले, कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। आप भी हेडिंग डाल के अपनी कॉपी में लिख सकते हो कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25।
पहले तो आपको ये याद रखना है। हालांकि हमने ये बात वीडियो नंबर पहले में भी आपको बताई थी। कौन कौन सी, जरा हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। का, खा, गा, गा, इया, और ये यहाँ लगेगी। चा, छा, जा, झा, उआ, टा, ठा, डा, डा, णा, क्या होगा। ता, था, ता था दा, ता था दा, धा, ना। पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, ता था दा, दा, ना। ये दोस्त आपके हो गए 25 स्पर्श व्यंजन। 5 के हैं, 5 और कितने हो गए 25। ये आपके स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से। अब इसमें हम एक एक बात को बताएंगे, उस एक एक बात को समझना। क्यों? क्योंकि हर बात पता नहीं इनमें से कौन सी बात आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ दी जाए। ठीक है, तो इसलिए हर बात को हमारी समझना आराम से। बहुत अच्छी बात। देखो, इसको बोलते हैं का वर्ग। ठीक है, क्या बोलेंगे? का वर्ग। प्रथम वर्ग को हम लोग क्या बोलेंगे? का वर्ग, क्योंकि ये का से रिलेटेड है। का, खा, गा, 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 यहाँ तक को का वर्ग बोलेंगे। इसको बोलेंगे चा वर्ग, क्योंकि ये चा, छा, जा, झा, वहाँ सब चा वर्ग। इसी प्रकार से ये होगा टा वर्ग, और ये होगा ता वर्ग। ठीक है मेरे भाई, और ये होगा पा वर्ग। आराम से समझो चीज़ों को। अब इसी प्रकार से एक हमारी ट्रिक याद कर सकते हो यहाँ से, जो कि मुझे सही है। KTM DO, KTM DO, KTM DO। तो KTM DO से, KTM बाइक है, KTM DO से आप ये ट्रिक जो है याद कर सकते हो। तो कैसे याद करोगे? कंठ का याद करोगे, कंठ। टी से तालव्य, माँ से मूर्धन्य, इससे डी से दंत, दंत या इसी को बर्त्स भी बोलते हैं। ठीक है, बर्त्स, इसी को बर्त्स भी बोलेंगे। और ओ से ओष्ठव, ओ से ओष्ठव। तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत या बर्त्स और ओष्ठव। ठीक है, तो ये अब ये समझो कि होता क्या है, इनको किस आधार पे। देखो, जो वर्णमाला है कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक तौर पे है। ऐसा नहीं कि कहीं से लिया लिख दिया, नहीं, मतलब प्रैक्टिकली है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझने की हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो, इनको कंठ क्यों बोला गया? का, खा, गा, घा, यहाँ को कंठ क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि एक दोस्त कंठ से निकलता है। अब कंठ क्या है, थोड़ा सा गौर करो कि जो ये आपका ये है ना, ये जो यहाँ पे गोली टाइप के जो यहाँ पे कंठ है ना, इसी बोलते हैं कंठ। तो अगर आप इन वर्णों को बोलोगे तो कहीं ना कहीं ये वर्ण यहीं से ही निकल रहे हैं। जैसे का, खा, गा, घा, या, तो सारे वर्ड यहाँ से निकल रहे कंठ, इसीलिए इनको बोल दिया गया कंठ। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा अब क्या है? चा, छा, जा, झा, उआ को तालव्य। अब देखो, तालव्य क्या है? तालव्य देखो, सबसे पहले जीभ है आपकी। क्या है? जीभ। जीभ के जो ऊपर वाला छत है, जीभ के जस्ट ऊपर जो छत है, और छत के अंदर वाला भाग जो जीभ है, और जीभ के ऊपर छत है, और छत के जो अंदर वाला भाग में नहीं, ऊपर जो गया होगा एकदम खोखला टाइप का है, उसको बोलते हैं तालव्य। यानी कि जब आप इनको चा, छा, जा, जा करोगे तो जीभ कहीं ना कहीं उसमें टकरा रही होगी ऊपर। ठीक है, तो जीभ के जस्ट ऊपर के भाग का अंदर वाला भाग, जीभ के जस्ट ऊपर जो छत है, छत के अंदर वाले भाग को क्या बोलेंगे? तालव्य। कि आप कोई भी बोलोगे, इनसे जीभ ऊपर जाके ऐसे टकरा रही होगी। ठीक है मेरे भाई, इसलिए इनको बोलते हैं तालव्य। अब जैसे देखो, चा, छा, जा, झा, ठीक है, उआ, तो कहीं ना कहीं ये सारी जीभें टकरा रही ऊपर, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं।
अब इसी प्रकार के मूर्धन जैसे टा ठा डा, अब देखो मूर्धन क्या है, जीव है, जीव के ऊपर छत है, छत के आगे वाला भाग, छत के आगे वाला भाग, जैसे टा ठा, तो जीव कहीं ना कहीं और आगे वाला भाग कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से अगर आप जीव को ऊपर टच करोगे ऐसे, ये तो ये जो जीभ के ऊपर वाला भाग है ना, जो ऐसे ऐसे है, वहां से टकरा रही होगी, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्य बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, मूर्धन्य, यानी जीभ के ऊपर वाले भाग का थोड़ा आगे वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, मूर्धन्य। अब कोई भी करिए, जैसे टा ठा डा ढा ड़ा, टकराए तो क्या होगा, मूर्धन्य, सिंपल है। अब आगे दंत, दंत से सीधी बात, दांत से भाई टकराए, जीभ किससे टकराए, दांत से, तो ता था दा धा ना, सारी दांत से टकराई तो क्या हो गया, दंत, दंत हो गया। इसी को बर्त्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो कोई अगर पूछे बर्त्स कौन सा व्यंजन है तो आप कंफ्यूज मत होना, दंत को ही बर्त्स भी व्यंजन बोलते हैं। ओके ओके। अब आगे, अब जो देखो ओष्ठ, ओष्ठ क्या, ओठ, जो ओठ से टकराए, ओठ से, जीभ ओठ से टकराए, ओठ, ओठ से आवाज आए, ओठ से आवाज आए, जैसे पा फा बा भा मा, ओठ से आवाज आए तो वो क्या है, ओष्ठम है। इतनी बात समझ में आई। कैसे इस ट्रिक से केटीएम, केटीएम दियो तो केटीएम डियो। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये ट्रिक है कि ये पहले वाला कंठ मारेगा, फिर ताला, फिर मूर्धन, फिर वर्त, फिर ओष्ठम। इतना समझ गए, बहुत अच्छी बात। चीजों को आराम से समझेंगे एक एक करके। अब और देखो, इसमें जो दोस्तों ये जो वर्ग है, ये वाला, ये जो तालब को ही, ये वाला जो वर्ग है, ये वाला, इनको ये और याद रखना कि इनको स्पर्श संघर्षी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, तो कभी कभी वो क्या है, वो ऐसे ऑप्शन में दे देगा चा छा जा डट डट डट, और आगे ऑप्शन देगा कि ये व्यंजन है, कंठ है, वर्त है, स्पर्श संघर्षी है, अंतस्थ है, क्या है, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी है। इसे अलग से पूछा गया है, इसको नोट कर लेना। इसी प्रकार से जो ये वाले जो अक्षर हैं, यानी इनको हम पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। देखो, ये पहले अक्षर, ये दूसरे अक्षर, ये तीसरे, ये चौथे, और ये पांचवें पूरे, तो ये पंचमे अक्षर। तो इन पंचमे अक्षर को दोस्तों हम लोग जो है इन अनुनासिक व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं, इनको अनुनासिक व्यंजन भी इनको बोलते हैं। तो इनको भी अगर जो लास्ट वाले वर्ड आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे, अनुनासिक व्यंजन। तो इनको भी याद रखना कि अनुनासिक व्यंजन, या एक शब्द और इनको बोलते हैं नासिक व्यंजन, या नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। तो ये मैं चीज़ें आपको बिल्कुल कंप्लीटली बता रहा हूँ, बिल्कुल ये आराम से नोट करो, चीज़ों को समझो। और मैं क्यों बता रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि वर्ड वाला चैप्टर में वो प्रश्न पता नहीं कौन सा पूछ दे, कौन सा वर्ड दे दे कि ये कौन से होते, आपने वही, हो सकता है कि आपने वो वर्ड ना कभी सुना हो, तो आप वो प्रश्न नहीं सॉल्व कर पाएंगे। यही इनकी है। तो अगर इनको अनुनासिक व्यंजन ही बोलते हैं और इनको नासिक व्यंजन भी बोलते हैं, पंचमा अक्षर के सारों को। चा छा जा झा वालों को तालब भी बोलते हैं, और इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर है मेरे भाई? आप कहोगे जी भैया इतनी बात हमारी बिल्कुल एकदम क्लियर है। तो ये हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। कितने? 25 हो गए। देखो 5 5 5 पचम 25। आप इनको जैसे मैंने बताया वैसे इनको जल्दी से नोट करो भाई, फिर हम आगे आपको बताते हैं। इनको आप नोट करो। बहुत ही अच्छे से हमने आपको इनको बताया है, एक एक चीज़ आराम से, और आराम से ही आप इनको नोट करिए भाई, बिल्कुल समझा के। आपके पास है 10 सेकेंड, जल्दी से इनको नोट करो कॉपी में। चीज़ें पूरी कंप्लीटली नोट करना, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ, अच्छे से नोट करो, समझो, फिर उसको नोट करो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो यही नोट्स आपके काम में आएगी जब प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे। और ये पूरी अगर आपने पढ़ के कोई भी बुक की प्रैक्टिस करोगे, आपकी सारी बुक की प्रैक्टिस होगी दोस्त। और मैं तो बाद में करवाऊँगा अपनी तरफ से, वो बात की बात है। ठीक है भाई, करो इन्हें।
रफ करें, चलो। दूसरे दोस्तों होते हैं, इनको बोलते हैं दूसरों को उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। अब क्योंकि उत्क्षिप्त या द्विगुण, द्विगुण मतलब दो ही व्यंजन हैं, कौन कौन से, डा और ढा, लेकिन इनके नीचे होगा ये, ठीक है। अब आप लोग कंफ्यूज मत होना इसको लेके, क्योंकि ये आपको सबसे पहले अभी हमने स्पर्श व्यंजन में इसको बोलते हैं इया, क्या बोलते हैं, इया। जब ये यहाँ पे हो डॉट बोलते हैं इया, ठीक है, इया। और उसके बाद जब ये यहाँ होता है तो ये टा ठा डा ढा, टा ठा डा डा है, ठीक है। और जब ये यहाँ होता है तब ये कहलाता है ये उत्क्षिप्त व्यंजन ढा, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई? तो तीनों को याद रखना है भाई, तीनों में अंतर है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको नेक डॉट में, तो इस चीज़ के मैंने आपको एक बार क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये दोनों कहलाते हैं आपके उत्क्षिप्त व्यंजन। अब इन दोनों की कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये दोनों ही दोस्तों आपकी मूर्धन्य है। कौन सी है, मूर्धन्य। हालांकि टा ठा डा डा वाली भी मूर्धन्य थी, ये भी दोनों क्या है, मूर्धन्य है। एवं ये सघोष है। अब आपके दिमाग में आया होगा सघोष क्या है, अभी हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। ये मूर्धन्य और सघोष दोनों ही दुनिया मूर्धन्य है और क्या है, सघोष है। और ये साथ साथ में ये है अल्प प्राण। अभी क्या होता मैं आपको बताऊंगा। ये है अल्प प्राण और ये है महाप्राण। अब देखो दोस्त, आपको अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, घोष, अघोष क्या होती है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसके जस्ट बाद अभी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल में अभी आप इतना समझ लें कि जो उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन ये होते हैं, इन दोनों को मूर्धन्य भी कहा जाता है और ये सघोष भी दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों सघोष होते हैं। और इस पहले डा को जो है अल्प प्राण और इसको ढा को महाप्राण कहा जाता है, ठीक है। ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है, दोनों इस सघोष है और क्या है, मूर्धन्य है। इतनी बात क्लियर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष है क्या, तो अब हम उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में फिर हम लोग व्यंजनों के और जो बचे हुए भेद है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो अभी आप अब समझ लें कि ये क्या है। नोट आपने कर लिया होगा, अब आप समझ लें। तो यहाँ पे आप बना सकते हैं, नोट पॉइंट बना के भी इनको लिख सकते हैं कि अल्प प्राण और ये महाप्राण, सघोष क्या है इनको। तो देखो नोट में सबसे पहले अगर हम कहें कि प्राणत्व के आधार पे, प्राणत्व के आधार पर प्राण, देखो प्राण को सांस भी बोलते हैं, चलो मैं भी बता दूंगा। प्राणत्व के आधार पे वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन। देखो प्राण, प्राण से आप कोई बोले, प्राण का मतलब है वायु। क्या मतलब है, वायु। भाई सीधी बात है कि जब तक हमारे जो प्राण है वो किस पे डिपेंड है, सांस पे। सांस मतलब वायु पे, तो मतलब सांस, तो प्राणत्व का मतलब है सांस मतलब वायु, ठीक है। इसको वायु को सांस भी आप बोल सकते हो, ठीक है, श्वास। तो जो प्राण हमारे किस पे डिपेंड है, जब तक सांस चल रही है तब तक प्राण है, तो वही है प्राणत्व के आधार पे। तो प्राणत्व के आधार पे इनका विभाजन दो तरीके से किया गया है। कौन कौन से, नंबर 1 अल्प प्राण, अल्प प्राण, और नंबर 2 महाप्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण किन्हें कहते हैं कि जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकलती है, कम वायु निकलती
है, कम वायु निकलती है, उनको बोलते हैं अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती, उच्चारण में ज़्यादा वायु निकलती है, तो वो कहलाते हैं आपके महाप्राण। अब बात ये आती है कि कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, तो अब हम लोग उन पे बात करते हैं। और ये आपको हम बताते भी रहेंगे कि ये अल्प प्राण है, ये महाप्राण है। तो उनको बताने के लिए आप ये समझ गए कि अल्प प्राण के मतलब कि जिन पे कम वायु निकलती है, और महाप्राण का मतलब जिन पे ज़्यादा वायु निकलती है। समझ गए? बहुत अच्छी बात। तो मैं आपको फिर इसको रफ मुझे करना पड़ेगा आपको बताने के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो इसमें दिख रहा है ये सब। मैं समझाने के लिए एग्जाम्पल आपके, जैसे मैं यही ले लेता हूँ स्पर्श व्यंजन, तो इसमें का, खा, गा, घा, या, फिर चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, था, ना। ठीक है? पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, ये आपके स्पर्श व्यंजन है। आप समझो भाई, का, अब देखो आप इनको पढ़ो, का, खा, गा, घा, या। तो कम आवाज किस में निकल रही है? का में, खा में ज़्यादा आवाज, फिर गा में कम आवाज, फिर घा में ज़्यादा आवाज, फिर या में कम आवाज। कम आवाज का मतलब है कम वायु, जैसे का, खा, गा, घा, या है, थोड़ी कुछ ना कुछ थोड़ा अंतर दिखेगा। तो इसी प्रकार से आपके जो ये वाले और ये वाले, इनमें कम वायु निकल रही है, तो इन्हीं तीनों को क्या बोलेंगे आप? क्या कहोगे? अल्प प्राण। क्या कहोगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण। ओके, मतलब आप कहोगे कि पहला अक्षर, तीसरे अक्षर और पांचवें अक्षर। तो यहाँ पे कर भी सकते हैं कि पहला और थर्ड और पांचवा, जो पहला, थर्ड और पांचवा जो अक्षर है वो आपके क्या है? अल्प प्राण है। और कहने में भी देखो, का, फिर खा ज़्यादा हो गया, गा, फिर घा ज़्यादा हो गया, या। उसी वजह से चा, छा, जा, झा, या, उआ। तो है ना, तो जिसमें कम है वो अल्प प्राण है, जिनमें ज़्यादा है वो क्या है? महाप्राण है। क्लियर है भाई? ओके। अब जो बचे हैं शेष, ये क्या होंगे? ये होंगे महाप्राण। ये दोनों क्या होंगे? महाप्राण। मतलब ये महाप्राण सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और जो फोर्थ वाले जो अक्षर हैं वो क्या है? आपके महाप्राण है। ठीक है? तो अल्प प्राण, महाप्राण में आपने क्या अभी तक सीखा कि अल्प प्राण जिनमें कम वायु निकलती है, जैसे का, जैसे चा, जैसे टा, जैसे, ठीक है ना, चा, तो पहले वाले, या तीसरे वाले, या पांचवें वाले। महाप्राण में जिनमें ज़्यादा वायु निकलती है, जैसे दूसरे वाले और चौथे वाले, जैसे खा, ठीक है, फिर घा, फिर छा, फिर झा, जिनमें ज़्यादा वायु निकलती है। अब जैसे पा, फा, भा, भा, मतलब पा, फा, बा, भा, मा, तो जिसमें कम वायु निकलती है, जैसे पा, बा, मा, तो अल्प प्राण। ज़्यादा वायु फा, वा ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण। ओके ओके। अभी और भी ऐसे वर्ड आएंगे, यही नहीं, अभी और भी वर्ड आएंगे जो कोई अल्प प्राण होगा, कोई महाप्राण होगा, अभी और भी। लेकिन आपको अल्प प्राण महाप्राण क्या था ये समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई। अब आपको हम बताते हैं सघोष और अघोष के बारे में। मैं इनको रफ करूं? नोट कर लिया इसको? समझ गए? चलो भाई मैं इसको कर दूं रफ। अब ये तो हो गए प्राणत्व के आधार पे। अब आपको घोषत्व के मतलब घोष के आधार पे और आपको बताने होंगे।
तो ये नोट नंबर पॉइंट का पहला था, अब ये नोट का दूसरा पॉइंट भी डाल सकते हो, नोट का दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब लिख सकते हो गोसत के आधार पे, गोसत। अब गोसत का मतलब है कंपन, ठीक है, कंपन। तो कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन, आधार पर वर्णों का विभाजन, वर्णों का विभाजन। ठीक है, अभी और भी वर्ण है, ठीक है, अल्पप्राण महाप्राण में और भी है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, आज जब जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे कि ये अल्पप्राण, ये महाप्राण, ये सगोस, ये अघोष, जो भी है। ठीक है, आराम से आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। अब देखो घोषत के आधार पर भी ये विभाजन दो प्रकार से है। नंबर एक इसको बोलते हैं सगोस, या इसको घोष भी बोलते हैं। ठीक है, सगोस या घोष, कंफ्यूज मत होना। सगोस और दूसरा बोलते हैं अघोष। क्या बोलते हैं? अघोष, अघोष। तो ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, तो घोषत के आधार पे, अब घोषत के आधार पे क्या है कि कंपन, तो जहां पर जिन वर्णों को उच्चारण करने में कंपन, जीभ कंपन कम करे तो वो अघोष होगा, और जिनमें कंपन ज़्यादा करे जीभ तो वो क्या होगा? वो होगा ज़्यादा करे, मतलब घोष होगा या सघोष होगा। बस इतनी सी बात। ठीक है, तो आप कर सकते हो कि यहाँ पे जीभ उच्चारण में कंपन अधिक करे। ठीक है, तो वो सारे वर्ड क्या कहलाएंगे? आप कहोगे सघोष। और यहाँ पे जीभ उच्चारण में कंपन कम करे। ठीक है, जीभ उच्चारण में कंपन कम करे, वो क्या होंगे? अघोष होंगे। समझ गए भाई मेरी बात? ओके, अब इसमें भी समझ लेते कि कौन से सघोष हैं। तो वही पहले स्पर्श व्यंजन सारे लिख लेते हैं। का, खा, ग, घा, या, चा, छा, जा, झा, वा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा, मा। ठीक है, ये हमारे स्पर्श व्यंजन में हमने 25 लिख लिए हैं। अब देखो समझो, तो इसका देखो सबसे सिंपल तरीका कि जो पहले और दूसरे हैं, यानी का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, इनमें किसी प्रकार का कोई कंपन हो रहा? कोई कंपन नहीं हो रहा। का, खा, चा, छा, है ना, टा, ठा, ता, था, पा, फा, कोई कंपन हो रहा? कोई कंपन नहीं हो रहा। कोई कंपन नहीं हो रहा, तो ये कौन से हो गए? ये हो गए आपके अघोष। कौन से हो गए? अघोष। उधर जाओगे गा, घा, या, जा, झा, वा, टा, ढा, णा, धा, धा, ना, बा, भा, मा। कंपन हो रहा, ऑटोमेटिक कंपन हो रहा। तो जब इन वर्डों को आप जब बोलोगे तो जो कंपन हो रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? सघोष। ठीक है, या घोष। तो जिनमें कंपन हो रहा है वो सघोष, जिनमें कंपन नहीं हो रहा है वो अघोष।